नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मच अवेटेड आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम किस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं? जी हाँ, आपने सही समझा। हम बात करने वाले हैं एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में, जो कि एक मच अवेटेड आईपीओ था। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर हो या फिर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एनएसडीएल क्या है, इसका आईपीओ क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं एनएसडीएल क्या है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल इंडिया की सबसे बड़ी और पुरानी डिपॉजिटरी कंपनी है। ये एक सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो एनएसडीएल आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। यानी डीमेट अकाउंट के थ्रू आप जब भी स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते या बेचते हो, एनएसडीएल उसका रिकॉर्ड रखता है और ट्रांजैक्शन को स्मूथ बनाता है। चलिए जान लेते हैं एनएसडीएल मेनली कौन कौन सी सर्विसेज देता है। सबसे पहली सर्विस की बात करें तो ये फिजिकल शेयर को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी डीमटेरियलाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड, जो भी आप शेयर परचेस करते हो या सेल करते हो, तो उसका ट्रेड सेटलमेंट करने का भी ये काम करता है। थर्ड, आपने अक्सर देखा होगा कि कंपनीज ई वोटिंग कराती है। वो सारे ई वोटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज यानी ई वोटिंग्स फॉर शेयर होल्डर्स में भी ये हेल्प करता है। और भी बहुत कुछ है, जैसे कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट और ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को भी प्रोवाइड कराता है। लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एनएसडीएल पे अराउंड 40 मिलियंस एक्टिव अकाउंट्स हैं, जो कि 99% से ज़्यादा इंडिया के पिन कोड्स और कंट्रीज में स्प्रेड है। ये कंपनी इंडिया के कैपिटल मार्केट का बैकबोन है। कंपनी के ओवरऑल डिटेल्स को समझने के बाद या ओवरव्यू लेने के बाद चलिए अब इस आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स को समझ लेते हैं। एनएसडीएल का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 30 जुलाई को ओपन होगा और 1 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। ये आईपीओ कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है और इसमें अराउंड 5.01 करोड़ शेयर्स आईपीओ के थ्रू ऑफलोड किए जाएंगे और जिसका टोटल वैल्यू अराउंड 4011.60 करोड़ होगा। और इस एक लॉट शेयर को परचेज करने के लिए अगर आप 760 के प्राइस बैंड को कंसीडर करते हैं, तो आपको 13,680 रुपीज पे करना होगा। बट ऑब्वियस है कि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाला है, तो ये आपको 760 के प्राइस पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अगर आप इसे 760 के प्राइस पे बिड करोगे, तो ये आपका बिड कैंसिल हो जाएगा। तो ऑब्वियस है आपको इसे 800 के प्राइस पे बिड करना होगा और जिसके लिए आपको अराउंड 14,400 पर लॉट के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये आईपीओ 30 जुलाई को ओपन होगा और फ्राइडे 1 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। तो आपको इसे 5 पीएम से या फिर मार्केट क्लोज होने से पहले अराउंड 3:30 पीएम से पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए। वैसे वेबसाइट्स पे ये मेंशन होता है कि 5 पीएम तक के टाइम को ये कंसीडर करते हैं, बट बीइंग अ सेफर साइड आपको 3:30 से पहले ही 1 अगस्त को अप्लाई कर देना चाहिए। इसके टेंटेटिव अलॉटमेंट का जो डेट है वो 4 अगस्त को है। अगर 4 अगस्त को आपको ये शेयर अलॉट नहीं होता है, तो रिफंड अमाउंट 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 5 अगस्त को ही जिन लोगों को ये शेयर अलॉट होगा, वो उनके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। और 6 अगस्त को इंडियन स्टॉक मार्केट में एक और नई कंपनी एनएसडीएल लिस्ट हो जाएगी। इस आईपीओ का बुक लीड मैनेजर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड है। रजिस्ट्रार की बात करें तो इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात, ये आईपीओ पूरा ओएफएस है। मतलब कंपनी का कोई भी हिस्सा या पैसा जो इस आईपीओ के थ्रू आने वाला है,
वो कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज नहीं होगा, बल्कि ये सारा का सारा पैसा जो भी शेयर होल्डर्स इसके स्टेक्स को बेच रहे हैं उनके पास जाने वाला है। तो मोस्टली इस पर्टिकुलर आईपीओ के केस में आईडीबीआई बैंक, एसबीआई, एनएससी, एचडीएफसी बैंक, ये सारे बैंक अपने शेयर्स को ऑफलोड कर रहे हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसके फाइनेंशियल्स पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 3 इयर्स का डेटा अवेलेबल है, जिसमें आप देखोगे कि इसके फिनेंशियल्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फेज में ही दिखाई दे रहे हैं। जहाँ 2023 में इसका रेवेन्यू अराउंड 2093 करोड़ के पास था, वहीं 24 में ये इंक्रीज होके 2257 का अराउंड हो गया और अभी 25 में ये 2984 के अराउंड में है। सिमिलर टाइप का ग्रोथ हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखने को मिलता है, जो कि 2023 में 234 का था, जो बढ़ के 2024 में 275 करोड़ का हो गया और अभी ये जो करंट ईयर है 2025 में ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 343 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फिनेंशियल्स काफ़ी हेल्दी देखने को मिल रहे हैं। तो फिनेंशियल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए कंसीडर कर सकते हो। ये नंबर दिखाते हैं कि एनएसडीएल एक स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग कंपनी है जो कंसिस्टेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है। आपने एनएसडीएल आईपीओ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट होते हुए देखा होगा। तो चलिए इसे समझ लेते हैं कि इतना इस आईपीओ से रिलेटेड हाइप क्यों है। तो सबसे पहली बात करें तो ये एक मार्केट लीडर है। एनएसडीएल इंडिया का लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ इशूअर्स, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स और एसेट अंडर कस्टडी। ये ऑलमोस्ट 100% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटी को हैंडल करता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो देखिए, हमें पता है कि जब भी कोई कंपनी लिस्ट होने वाली होती है या फिर किसी कंपनी का कंपैरिजन किया जाता है तो उसके पीयर्स से उसका कंपैरिजन होता है। तो सेम फील्ड में सीडीएसएल भी काम करती है। तो देखिए, सीडीएसएल 2017 में लिस्ट हुई थी और अभी अगर आप देखें तो 2017 से लेके अभी तक ये ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स को 1100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है। तो ऑब्वियस है सेम टाइप का एक्सपेक्टेशन अब एनएसडीएल के साथ भी रखा जा रहा है। तो यही रीज़न है कि इसका भी हाइप बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो पीयर या कॉम्पिटिटर है सीडीएसएल, उसने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिया है। वैसा ही एक्सपेक्टेशन एनएसडीएल के साथ भी देखने को मिल रहा है। तो आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है, जब ये कंपनी इतनी अच्छी है और ये ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसका आईपीओ लेके क्यों आ रहे हैं? तो देखिए, एनएसडीएल के आईपीओ लाने का मेन रीजन है सेबी के द्वारा रिलीज किया गया नॉर्म्स, यानी सेबी, जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, उनका एक मैंडेट है। उसके अकॉर्डिंग कोई भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन 15% से ज़्यादा स्टेक होल्ड नहीं कर सकता है। और अभी के टाइम में एनएसडीएल में आईडीबीआई बैंक और एनएससी का स्टेक 15% से ज़्यादा है। तो इस मैंडेट को कंप्लाई करने के लिए एनएसडीएल को अपना आईपीओ लाना पड़ रहा है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कि इसका हाइप इतना ज़्यादा क्यों है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि एनएसडीएल का बिजनेस मॉडल स्टेबल है और डीमेट अकाउंट का डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फेज में देखने को मिल रहा है। 2014 से अभी 2025 की बात करें तो डीमेट अकाउंट में अराउंड 21% सीएजीआर से ग्रोथ देखने को मिली है और ये सारे रीजंस की वजह से इसका फ्यूचर ब्राइट देखने को मिल रहा है।
एनएसडीएल से रिलेटेड एक और बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनएसडीएल का शेयर अनलिस्टेड मार्केट में अराउंड 1025 तक चला गया था, जो कि अभी जो हमें ये ऑफर किया जा रहा है उससे 20% डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक रीज़न है जो कि इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद और समझने के बाद एक बड़ा सवाल आता है कि क्या हमें एनएसडीएल के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो ये डिसीजन लेने के लिए हमें सबसे पहले उसके प्रोज और कॉन्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए इसके प्रोज को समझने की कोशिश करते हैं। एनएसडीएल के प्रोज की बात करें तो एनएसडीएल एक मार्केट लीडर है और उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक बात करें डिपॉजिटरी सर्विस के डिमांड के बारे में, तो ये कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फेज में दिख रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के नज़रिए से अगर देखें तो ये बिजनेस ग्रोइंग फेज में देखने को मिल रहा है। सीडीएसएल का सक्सेसफुल लिस्टिंग एनएसडीएल के लिए सक्सेस स्टोरी एग्जाम्पल की तरह है। वहीं कॉन्स की बात करें तो जैसा कि हमने स्टडी किया कि ये पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल है। इसके द्वारा जनरेट किया गया रेवेन्यू, इस आईपीओ के द्वारा जनरेट किया गया रेवेन्यू कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज नहीं होगा, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास वो सारा पैसा चला जाएगा। दूसरा, अनलिस्टेड मार्केट में और जो आईपीओ आया है उसके बीच में अराउंड 20 to 25% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से भी शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब आप पूछोगे कि ये शॉर्ट टर्म में प्रेशर क्यों मिलेगा? तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर होल्डर्स इसे बाई करते हैं और जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाता है और जब उनका लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाता है, तो वो किसी दूसरे अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए या फिर किसी दूसरे शेयर्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही हो, तो वैसे कंडीशन में बल्क में शेयर्स को सेल करते हैं, जिसकी वजह से शेयर्स में एक प्रेशर देखने को मिलता है और उसमें डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। तो ये एक कॉन्स के रूप में देखा जा सकता है। और थर्ड बात करें इसके कॉन्स की, तो देखिए, पहले एनएसडीएल का ही जब से रिटेल इन्वेस्टर्स 2020 के बाद से स्टॉक मार्केट में एंट्री करना स्टार्ट किए और उनका ग्रोथ इंक्रीज हुआ, तो उस टाइम से सीडीएसएल का परसेंटेज अब बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो न्यू एज फिनटेक ब्रोकर्स हैं या फिर रिटेल ब्रोकर्स हैं, वो सीडीएसएल के लाइसेंस को होल्ड करते हैं। इसकी वजह से सीडीएसएल एक कंपटीशन क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो अभी जैसा इंडियन स्टॉक मार्केट का सिचुएशन चल रहा है, तो उसकी वजह से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम में इसका जीएमपी अराउंड 18 से 20% के बीच में वेरी कर रहा है। लिस्टिंग के टाइम में कुछ भी हो सकता है। अगर उस टाइम पे मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा, तो ये अपने आईपीओ के प्राइस, इवन बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होने पे ये डिस्काउंटेड प्राइस पे भी लिस्ट हो सकता है। तो ये सारे रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व हैं। बट वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियस है, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देने वाला ही है। बट शॉर्ट टर्म में, यानी लिस्टिंग गेन से रिलेटेड बात करें तो टोटली करंट मार्केट के सेंटीमेंट पे ये डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आप एनएसडीएल के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, तो ये मेरा एक सजेशन और डिस्क्लेमर भी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद से इसे स्टडी करें। इसका डीआरएचपी या आरएचपी, जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बोला जाता है, वो अवेलेबल है। उसे आप स्टडी करें। इसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, और अगर आपको इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती है तो आप इसे इग्नोर करें। मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो जस्ट एक एजुकेशन और इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव से है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी आपको किसी भी शेयर्स को बाय या सेल करने के लिए रिकमेंड नहीं करती है। किसी भी शेयर्स को बाय या सेल करने से पहले आप खुद से स्टडी करें या फिर आपके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।